नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। नंबरों और पारिवारिक आय के आधार पर दी जाएगी छात्रवृत्ति, जाने किसे कितने मिलेंगे नंबर। स्कूल शिक्षा बोर्ड मार्च 2025 में संचालित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 14 मेधावी और जरूरतमंद विद्यार्थियों को डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति देगा। इसके लिए पात्र विद्यार्थियों से संबंधित सहमति पत्र, बिल प्रपत्र और दिशा निर्देश शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। पात्र विद्यार्थी अपने अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्य या संस्था प्रमुख से दस्तावेज सत्यापित करवाकर 11 मार्च तक बोर्ड कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। शिक्षा बोर्ड ने डॉक्टर राधाकृष्णन छात्रवृत्ति योजना के लिए अंकों का निर्धारण कर लिया है। 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले परीक्षार्थी को 10 अंक दिए जाएंगे। वहीं जिन अभ्यर्थियों के परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपए से कम होगी, उन्हें भी 10 अंक मिलेंगे। बोर्ड वर्ष 2025 में आयोजित 10वीं और 12वीं की नियमित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली 14 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देगा। हिमालय की 4 झीलों से बड़ा खतरा, फटने से पहले बजेगा अलार्म, जाने पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश के उच्च हिमालय क्षेत्र में पिघलते ग्लेशियर अब संभावित तबाही का संकेत दे रहे हैं। इन पिघलते ग्लेशियरों के कारण बनी कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर की 4 झीलें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का बड़ा खतरा बन चुकी है। केंद्र सरकार ने इन झीलों की निगरानी के लिए सैटेलाइट आधारित अत्याधुनिक अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, ताकि झील फटने की स्थिति में समय रहते अलर्ट जारी कर जानमाल का नुकसान कम किया जा सके। सांस की नली अचानक अवरुद्ध होने की स्थिति में एम्स में तुरंत मिलेगा बेहतर उपचार। एम्स बिलासपुर जल्द ही अपनी आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं में अत्याधुनिक एस्पिरेटरी वॉलंटरी असिस्ट डिवाइस को शामिल करने जा रहा है। यह उन्नत तकनीक विशेष रूप से उन मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित होगी जिनके सांस की नली अचानक अवरुद्ध हो जाती है और सामान्य वेंटिलेशन संभव नहीं रहता। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार कई बार सड़क दुर्घटनाओं, गले की गंभीर चोट, एलर्जी रिएक्शन, जलने की घटनाओं या अचानक चोकिंग के कारण मरीज की श्वास नली बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में कुछ ही मिनटों में ऑक्सीजन की कमी से जान का खतरा बढ़ जाता है। अब एम्स में उपलब्ध होने वाली ईवीए तकनीक इन जटिल परिस्थितियों से निपटने में डॉक्टरों की बड़ी मदद करेगी। एक्सपिरेटरी वेंटिलेटरी असिस्ट डिवाइस एक पोर्टेबल हैंडहेल्ड उपकरण है जिसे विशेष आपात परिस्थितियों के लिए डिजाइन किया गया है। जाखू में पूर्व मंत्री के घर से 5 गीजर चोरी, अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजधानी शिमला के जाखू में पूर्व आबकारी मंत्री रंगीला राम राव के घर चोरी का मामला सामने आया है। घर लंबे समय से बंद था और यहाँ कोई नहीं रहता था। चोरों ने घर में घुसकर 4 से 5 पुराने गीजर चुरा लिए हैं। छोटा शिमला पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में विजय चौहान ने बताया कि उनके ससुर रंगीला राम राव का हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मकान है। इस मकान में कोई नहीं रहता है और वो कभी कभी यहाँ पर आते हैं। वो करीब 1 महीने पहले यहाँ आए थे। इस दौरान उन्होंने 4 से 5 पुराने गीजर को एक कमरे में रखा था। 9 जनवरी को वो यहाँ पहुंचे थे तो देखा कि मकान का मुख्य द्वार खुला था। जब उन्होंने अंदर के जांच पड़ताल की तो सभी गीजर गायब थे। ऊना में भीषण हादसा, खाई गिरी कार, उड़े पर खच्चे, सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर की दर्दनाक मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला चिंतपूर्णी थाना के तहत ग्राम पंचायत बेहड़ भटेड़ से सामने आया है, जहां पर एक कार की गहरी खाई में गिर जाने से एक बुजुर्ग की जान चली गई है। मृतक की पहचान सेवानिवृत्त पोस्ट मास्टर के रूप में हुई है, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है।